अगर बीजेपी टिकट देगी तो ठीक, नहीं तो फिर मैं उसके बाद कोई बड़ा फैसला करती हुई नजर आऊंगी। तो आप देखिए बगावत यहाँ पर खुले तौर पर सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनके पिता राव इंद्रजीत है, एक बड़ा नाम रखते हैं। बीजेपी का टिकट नहीं देगी तो शायद राव इंद्रजीत ये बात कहते हुए नजर आएंगे कि भाई अगर ऐसा है तो फिर ये सब नामों को आप टिकट क्यों देते हो। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मात्र 1 महीने का समय बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के फैसले ही भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां बैठक में उम्मीदवारों को लेकर लिस्ट जारी करने का ऐलान होता है और फौरन बाद लिस्ट को वापस भी ले लिया जाता है। दावा किया जाता है कि एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह तो दूसरी तरफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों का चयन करना चाहते थे। जहां गृह मंत्री अमित शाह का कहना था कि हम वर्तमान में जो मंत्री विधायक हैं उन्हें टिकट देंगे, और वहीं मनोहर लाल खट्टर का दावा था कि जो RSS प्रमुख हैं या उस विचारधारा के अधीन हैं तो उनको हम यहाँ पर उम्मीदवारों के रूप में उतारेंगे। लेकिन आपसी सहमति बनती हुई नजर नहीं आई और इसी बीच में सीटों को लेकर तकरार भी शुरू हो गई। जहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर बादशाहपुर सीट ऐसी सीट बनी कि राव नरबीर सिंह बगावत पर उतर आए। राव नरबीर सिंह का यह ऐलान करना कि मुझे तो टिकट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी देती है तो ठीक, वरना मैं कांग्रेस पार्टी में भी जाने के लिए तैयार हूं। वहीं राव इंद्रजीत जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं 7 अहिरवाल बेल्ट की सीटों की मांग करते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 5 सीटों पर सहमति जता सकती है, लेकिन राव इंद्रजीत की मांग है कि 7 सीटें तो चाहिए ही चाहिए। वहीं गोपाल कांडा है, वहीं रणजीत सिंह चौटाला है, तो वहीं आरती राव सिंह भी हैं। आरती राव सिंह युवा चेहरा है और साथ ही साथ 2014 से लेकर अब तक सिर्फ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टिकट की मांग भारतीय जनता पार्टी के समक्ष करती हुई नजर आई, लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन सांकेतिक नामों के आधार पर देखा जाए तो अटेली से आरती राव सिंह का नाम भारतीय जनता पार्टी के तहत देखने को मिल रहा है। अब नाम सामने आ गया है तो बगावत भारतीय जनता पार्टी के अंदर शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायिका संतोष यादव यहाँ पर अब दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं कि अटेली विधानसभा सीट तो उन्हें ही चाहिए, राजशाही अब यहाँ पर नहीं चलेगी। अब ऐसे में क्या राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव सिंह बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं? अब क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का फैसला, इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल बनते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, क्या लगता है आपको? एक तरफ 2014 में राव इंद्रजीत ने चाहा था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें उनकी बेटी को टिकट दे, उम्मीद पूरी नहीं हो पाती। 2019 में फिर से वही कोशिशें होती हैं, फिर से उम्मीद टूटती है। 2024 में तो आरती राव सिंह अल्टीमेटम ही दे देती है कि नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी टिकट तो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। अब टिकट कहीं ना कहीं तय माना जा रहा है कि मिल सकता है, तो अब इस सीट को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। संतोष यादव जो 2009 में भारतीय जनता पार्टी में आई, 2014 में चुनाव अटेली से जीता, अब दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं राजशाही अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं चलेगी। क्या लगता है एक बड़े घमासान को अंजाम देना है? देखिए नाज़मीन, जाहिर बात है कि अगर हम हरियाणा को देख रहे हैं और लगातार उसकी राजनीति को समझने का प्रयास करें, चूँकि इलेक्शन बहुत नज़दीक है, इसीलिए तमाम जो कह सकते हैं उथल पुथल है वो पूरी तरह हरियाणा में मची हुई है। खासकर बीजेपी के अंदर तो मेरे ख्याल से चरम पर पहुंची दिखाई पड़ती है। आप देखिए तमाम बड़े नेता जो हैं, जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो एक कह सकते हैं एक दूसरे के साथ में तालमेल होना चाहिए, उसका अभाव साफ तौर पर नजर आता है। आप जिस तरह से आरती का जिक्र करें, जाहिर बात है कि वो उनकी जो मंशा है काफ़ी समय से दिखाई पड़ती है, और इस बार तो उन्होंने कह दिया कि भाई अगर बीजेपी टिकट देगी तो ठीक, नहीं तो फिर मैं उसके बाद कोई बड़ा फैसला करती हुई नजर आऊंगी। तो आप देखिए बगावत यहाँ पर खुले तौर पर सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनके पिता राव इंद्रजीत हैं, एक बड़ा नाम रखते हैं बीजेपी के अंदर, एक बड़ी हैसियत रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बेटी को अगर दरकिनार किया जाएगा तो अपने आप में ये आपस की जो उलझन उसको बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए बीजेपी की जो कह सकते हैं जो उनका मानना रहा है, जिस तरह से उनकी विचारधारा रही कि भाई परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाना, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी आप देखिए कि उनके कह सकते हैं पार्टी के अंदर परिवारवाद न सिर्फ बढ़ रहा बल्कि फल फूल भी रहा। आप देखिए राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, उनका बेटा किस तरह से MP बनते हैं। इसके अलावा आप देखिए जो शिवराज सिंह चौहान उनकी बेटी को लेकर लगातार अटकल हैं कि वो विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकते हैं। आप तमाम ऐसे देखिए जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो जयंत चौधरी हैं, चाहे वो मांझी है, चिराग पासवान हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, सब के सब
सब ओपी राजभर हैं, सबके सब परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर उस बिना पर बीजेपी आरती का टिकट नहीं देगी तो शायद राव इंद्रजीत ये बात कहते हुए नजर आएंगे कि भाई अगर ऐसा है तो फिर ये सब नामों को आप टिकट क्यों देते हो, ये अपने आप बड़ा सवाल बनने वाला। और दूसरी बात कि अगर आरती को टिकट नहीं मिला, संतोष यादव को टिकट एक बार फिर लगभग अगर मिल जाता है अटेली सीट से, तो ये एक तरीके से राव इंद्रजीत की भी हार होगी, जो ये बात कहते रहे कि भाई अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा मुख्यमंत्री का हरियाणा के अंदर अगर बनता हुआ नजर आ सकता है, बनना चाहिए, तो वो एकमात्र चेहरा मैं हूं, मुझे ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। 40-45 विधायक मेरे कब्जे में है, मेरे काबू में है। तो इस तरह की जो बातें ये बताती हैं कि तालमेल आपस में है नहीं। अनिल विज आप देखिए पूरी तरह खामोश दिखाई पड़ रहे हैं, इसके अलावा खट्टर की कोई भूमिका दिखाई पड़ नहीं रही। तो नायब सिंह सैनी के नाम पर क्या बीजेपी, जो जुम्मा 4 दिन कहते हैं कहावत की, अभी 2-4-5 महीना पहले मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या उनके नाम पर बीजेपी एक असर पैदा कर सकती है? एक जो 10 साल से लगातार सत्ता में है, एंटी इनकमेंसी भी है, क्या उसको खत्म करने का काम कर सकते हैं? ये अपने आप में बड़े सवाल है। और साथ में जो आपस की नाराजगी, आपस का जो तालमेल बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा नाजमीन, ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर, आपने मुख्यमंत्री का जिक्र किया, नायब सिंह सैनी का जिक्र किया, उनकी सीट भी लगभग आप देखिए पहले लाडवा से चर्चा थी कि कुरुक्षेत्र के लाडवा से लड़ेंगे चुनाव, अचानक से सीट बदलती है, करनाल पर वापस आ जाते हैं। क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को किसी बात का खतरा था? ये बहुत खतरे हैं। अभी देखिए जो लिस्ट आने से पहले ही कहीं ना कहीं आपस में जो बिगाड़ है वो दिखाई पड़ा। अब देखिए मुख्यमंत्री की सीट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कभी लाडवा का जिक्र करते हैं, कभी करनाल का जिक्र करते हैं, कभी कुछ और सीट की बात आती है। तो इतना कंफ्यूजन आखिर है क्यों? क्योंकि जहां एक मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह का आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा है, तो जरा सोचिए कि 90 की लिस्ट अभी जारी करनी है बीजेपी का, क्या हाल, क्या हशर होने वाला है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपने देखा, अगर आपको याद हो तो कि 44 कह सकते हैं कि नामों की लिस्ट सामने आती है और 10 मिनट के अंदर लिस्ट वापस ले ली जाती है। तो आप ये समझिए कि बीजेपी के अंदर भी घमासान कम नहीं मच रहा। और देखिए उसके बाद जब 15 नामों की जो लिस्ट आती है उसमें तमाम तरह के आपस में लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, और यहाँ तक कई लोगों ने पार्टी भी छोड़ दी। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलों का सबब है। क्योंकि आपने आरती का जिक्र किया, राव इंद्रजीत का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, जाहिर बात है कि अनिल विज का इसमें नाम आता है कि ये बड़े बड़े चेहरे, अगर यहाँ पर तालमेल बिगड़ा तो नाज़मीन ये मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए ना सिर्फ मुश्किल बढ़ेगी, बल्कि जो सत्ता में एक बार फिर से आने का ख्वाब बीजेपी बुन रही है, वो उनका जो ख्वाब है चकनाचूर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो हम कलह देखने को यहाँ पर देख ही रहे हैं, लेकिन अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें सर, कि पहले ये यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी कि सांसद भी चुनाव लड़ेंगे, फिर एक फैसला आता है कांग्रेस पार्टी के तहत कि सांसद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं विधानसभा का, फिर फैसला आता है कि सांसद चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें कुमारी सैलजा की क्या जगह बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्या सीएम रेस में सबसे आगे वही देखी जा रही है? अभी तो खबर ऐसी है नाजमीन की लगभग कांग्रेस ने तय कर दिया कि मुख्यमंत्री का जो नाम है वो चुनाव के बाद होगा, तय नहीं होगा। तो आप समझिए कि कांग्रेस भी कहने का उलझन में, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, शैलजा हो, सब लोग दावे कर रहे हैं और सब लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सबसे आगे बता रहे हैं। आप देखिए कि जो किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हुई थी, तब भी उन्होंने बात कही थी कि अगर मुख्यमंत्री बनने का सबसे बड़ा और कोई काबिल फेस है या काबिल चेहरा है तो वो शैलजा कुमारी है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा जो है वो लगातार अपने आप को पेश करते हुए नजर आ रहा है। आप देखिए विनेश फोगाट को किस तरह से एयरपोर्ट से लेकर आते हैं, एक तरीके से अपनी छवि बनाने का प्रयास करते हैं, प्रदर्शन जो जनसंपर्क करने का प्रयास करते हैं और तमाम ऐसी बातों को लेकर उठते हैं, प्रदर्शन करते हैं जो बीजेपी के खिलाफ नजर आती है। तो यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी मजबूती पेश कर दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी समझ रही है कि यहाँ पर अगर तालमेल बिगड़ा, क्योंकि देखिए अगर हम जाट और दलित वोट बैंक दोनों को मिलाकर देखें तो चूंकि जाट से दीपेंद्र हुड्डा आते हैं और अगर दलित की बात करें तो वहाँ से शैलजा आती हैं, दोनों का जो परसेंटेज है वो लगभग 45% के आसपास बनता है हरियाणा में। अगर ये तालमेल बिगड़ा तो जो कांग्रेस पार्टी लगातार खुद को बड़ा मान के चल रही कि वे सत्ता के बहुत करीब हैं, उनकी जो उम्मीदें वो टूटती नजर आएंगी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को मिलजुल कर आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आला कमान ने इसीलिए फैसला किया हो कि भाई अभी एक काम करते हैं कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाते हैं, यानी बिन दूल्हे की बारात हम लेके चलते हैं, जब सत्ता पालेंगे या सब जब हमारा बहुमत साबित हो जाएगा उसके बाद कोई एक नाम तय कर लेंगे। तो यहाँ पर उलझने कांग्रेस पार्टी की भी कम नहीं है। तो ऐसे में दोनों जो बड़ी पार्टियां चाहे बीजेपी हो कांग्रेस पार्टी हो, कहीं ना कहीं हरियाणा में घिरे हुए नजर आते हैं। अब मेरे ख्याल से जो बेहतर लोगों को साथ पाया, चूंकि 10 साल से बीजेपी काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी लगातार उनको जो है कह सकते हैं कई मुद्दों पे घेर रही है, तो हो सकता है इस बार जो चांस है वो कांग्रेस पार्टी को मिल जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए भी मुख्यमंत्री का चयन करना नाज़मीन उतना आसान दिखाई पड़ नहीं रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया था कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कई दिग्गज चेहरे सामने आए जो नाराजगी साफ तौर पर जाहिर करते हुए दिखाई दिए गए, जिसमें अनिल विज, राव इंद्रजीत का नाम सुर्खियों में था। और यही कलह कांग्रेस
पार्टी में ना देखने को मिल जाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि चुनाव के बाद ही तय होगा सीएम चेहरा। लेकिन सवाल यहाँ पर वही बन जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आखिरकार युवा चेहरों को तवज्जो देने की बात की जाती है, लेकिन उसके बाद फिर बगावत शुरू हो जाती है। जहां किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को फौरन टिकट दे दिया जाता है, तो शाम से चर्चाएं तेज हैं कि तो शाम से लड़ती हुई नजर आएंगे। तो वहीं आरती राव सिंह के नाम पर सवाल क्यों है, क्यों फैसला नहीं हो पा रहा, क्यों बगावत आरती राव सिंह के नाम पर होती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।